बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाजिर हैं आपकी खिदमत में अपने YouTube चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि मरकज में हुकूमत साजी के लिए सब तोड़ कोशिश कर रही है। इसके अलावा पंजाब में भी उनकी कोशिश है कि हुकूमत बनाई जाए। इसके लिए वो पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जो जमातें हैं, छोटी जमातें और दीगर आज़ाद अरकान जो हैं, उनसे राब्ते में हैं। मुस्लिम लीग नून इस बारे में कितनी कामयाब हुई है और अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाती है तो उसके लिए आसानी होगी, और अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ कोई मुआहदा नहीं करती तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास प्लान बी क्या है। नाज़रीन, जैसा कि इलेक्शन को 10 रोज का अरसा गुजर चुका है और अभी तक मरकज और पंजाब में खास तौर पर यह क्लियर नहीं हो सकता कि कौन सी जमात जो है वह हुकूमत साजी करने जा रही है। इसकी वजह एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कि धांधली के इल्जामात लगाए हैं, और इसके अलावा जो उनकी डिमांड है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मुरतब किए जाए, और अगर अदालतों में से उनके हक में फैसले आ गए तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। इस वक्त दो सूबे जैसा कि KPK और सिंध, ये तो क्लियर है कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। इसी तरह बलोचिस्तान और पंजाब जो है वो मरकज के साथ जुड़े हुए इस तरह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस बारे में मशावरत कर रही है। हमारे ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें इस बात पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाए, मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म का ओहदा दिया जाए और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून को ही वज़ारत आला दी जाए। इस बारे में पीपल्स पार्टी के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर इस सूरत में मुस्लिम लीग नून जो है वो कहां पर खड़ी होगी। इस वक्त चूंकि एहतजाज भी बहुत सारे हो रहे हैं, जो इलेक्शन में मुबैना धांधली हुई है उसके खिलाफ सारी जमातें जो हैं, जो अपोजिशन की जमातें इस वक्त कह सकते हैं, वो सड़कों पर हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो साबका इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, वो उनके साथ बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा GDA ने अपना एहतजाज शुरू कर दिया है, सिंध में उनका भी बड़ा एहतजाज हुआ है, और जमात इस्लामी ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि जो धांधली हुई है उसको बेनकाब किया जाए और इस बारे में कौम को और दुनिया को आगाह किया जाए। जमात इस्लामी इस बारे अपना स्टैंड ले चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही वो क्लेम कर रही है कि जो उनकी सीटें हैं वो काट कर मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं, उनके साथ जो धांधली है वो की गई है, और मरकज़ में उनकी राउंड अबाउट को 170 सीट्स थी और उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको 93 तक महदूद कर दिया गया, और उनकी जो सीटें हैं वो काट कर मुस्लिम लीग नून के हवाले की गई हैं, जबकि कराची में MQM को उनकी सीटें दी गई हैं। उनका मुतालबा है, बड़ा जेन्युइन और बड़ा स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट को दोबारा मरतब किया जाए। जाहिर बात है ये सारी सूरत हाल है, ये एक दफ़ा अदालतों में जाएगी और आला अदलिया के पास यह सूरत हाल जाएगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में केस की समाअत भी कर रही है, इसमें मजीद केसेस भी आएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी ये लोग जाएंगे और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामला जो हैं ये सामने आएंगे। इस बारे में अभी हतमी तौर पर फैसला होना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मुरतब किए जाएं, और इसके साथ उनके साथ जमात इस्लामी या TLP और दीगर जो जमातें हैं वो भी उनका साथ देती हुई दिखाई दे रहे हैं। कुछ आज़ाद लोग भी उनके साथ हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ के लोग जीत चुके थे और बड़े मार्जिन से जीत चुके थे। नाज़रीन, इसे आपको डिस्कस करें कि इस वक्त मरकज़ में जहां पर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है तो उसके साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान में मुज़ाकरात जारी हैं। ये बात भी कही जा सकती है, इस बात का भी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी मौके पर बैठ जाए, ताहम अभी ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं है।
क्योंकि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपनी जो खोई हुई सीटें हैं उनको हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही है। इस वक्त जो हुकूमत साजी नजर आती है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रहे हैं, जिसमें MQM भी शामिल है। और इस वक्त आपसे डिस्कस करें कि जो उनके दरमियान एक फार्मूला है जो सामने रखा गया है, वो यही है कि वफाक में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए, उनका वजीर आजम लाया जाए। नवाज शरीफ पहले ही इस बारे में रिक्यूज कर चुके हैं। उनके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको नामजद किया गया है। और इसके अलावा पंजाब में मरियम नवाज को वजारत आला सौंपने का इम्कान है, जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने उनको नामजद कर दिया है। ये तो सारी तजवीज़ हैं। पीपल्स पार्टी इस पर नून लीग के साथ गुफ्तो शनीद कर रही है और जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं उसमें यही है कि पीपल्स पार्टी को मरकज़ में स्पीकर का ओहदा दिया जाए, उनको सदारत दी जाए। इसके अलावा उनको वो उसमें अगर राज़ी होते हैं वो काबीना का हिस्सा बनने में, तो उनको वजारतें दी जाए और पंजाब में भी उनको सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाए, दीगर वजारतें दी जाए और इस तरह से मुस्लिम लीग नून उनको स्पीकर और गवर्नर का जो ओहदा है वो देने पर भी रजामंद हो चुकी है। लेकिन इस बारे में अभी पीपल्स पार्टी जो है वो एक गुमगू का शिकार है। वो इस तरह से आज जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे साथ ये फार्मूला शेयर कर रही थी, हमें कह रही थी कि 3 साल हमें दिए जाएं, उसके बाद मरकज़ में 2 साल हम आपको देते हैं, यानी कि 2 साल पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन उन्होंने कहा हमें ये मंजूर नहीं है, हमें अवाम बनाएंगे तो हम आएंगे। नाज़रीन, ये तो सारी वो जो एक आपस में इनकी डिस्कशन हो रही है, जो मशावरत हो रही है जमातों की, इसके साथ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने एक प्लान बी भी तश्कील दिया है। वो प्लान बी ये है कि अगर पीपल्स पार्टी मरकज में मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देती तो इस सूरत में मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी अलग से गवर्नमेंट बनाएगी, जिसमें पीपल्स पार्टी शायद फिर शामिल ना हो। और अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर पंजाब में मरियम नवाज नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को वजीर आला लाया जाएगा। जारी बात है, पंजाब एक बड़ा सूबा है और मुस्लिम लीग नून जो है इसको किसी भी तौर पर गंवाने के हक में नहीं है, जबकि उनका ये भी प्लान है, इस प्लान का हिस्सा है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर मरकज में मरियम नवाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे पर लाया जाएगा। लेकिन अगर ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चूंकि 93 के करीब जो लोग मौजूद हैं, लेकिन वो हुकूमत साजी के लिए नाकाफी हैं। गरचे उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है उसका भी ऐलान कर दिया है। गौहर यूब उनके उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि अगर उनको उनकी सीटें नहीं मिलती जैसा वो क्लेम कर रहे हैं तो फिर उनके लिए हुकूमत साजी मुश्किल होगी और फिर वफाक में उनको अपोजिशन बेंचों पर ही बैठना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत है वो एक गर्दाब में फंस चुकी है, जहां पर तो कुछ जमातें जो हैं वो गवर्नमेंट लेने की ख्वाह हैं, कुछ जमातें गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती। जैसे मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त सबसे ज्यादा वो मुश्किल में नजर आ रही है। वो एक जानब गवर्नमेंट लेना भी चाहती है, लेकिन दूसरी जानब उनको इस बात का डर भी है कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मरतब हो गए तो उनसे कल ये सीटें छिन भी सकती हैं। इस सूरत हाल में उनके लिए बड़ी एम्बैरसिंग वो कंडीशन होगी। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की डेवलपमेंट। अब देखें इसके साथ आगे क्या इसमें पेशरफ्त होती है, सियासी जमातें किस तरह से एक दूसरे के साथ बैठती हैं, क्या लाएअमल बनाती हैं और फाइनली कौन सी जो जमात है वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आती है। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नई डेवलपमेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।